X-Men 97 का फिनाले ह्यूमंस के मैग्नीटो प्रोटोकॉल की वजह से क्रिएट करता है एक वर्ल्ड एक्सटिंक्शन इवेंट, बट यहाँ एंडिंग होती है एक जॉ ड्रॉपिंग नोट पे, एक ऐसी एंडिंग जो फ्यूचर एंड पास्ट में कर देगी इस X-Men टीम को डिवाइड। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है ब्रेकडाउन X-Men 97 के फिनाले एपिसोड 10 टॉलरेंस इज एक्सटिंक्शन पार्ट 3 का, जहाँ साथ ही मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। एंड ट्रस्ट मी, इस एपिसोड में बहुत सारी हिडन डिटेल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। एज यूजुअल एपिसोड की शुरुआत होती है ओपनिंग क्रेडिट से, जहां पर कुछ न्यू शॉट्स ऐड किए गए हैं। इनमें हमें दिखता है यंग चार्ल्स एक्सेवियर एंड एरिक लैंचर, एंड इसी सीन की कंटिन्यूटी में एपिसोड शुरू भी होता है, जहां पर ये दोनों बैठे हैं एक बार में। अब ये लोकेशन पास्ट की है एंड कॉमिक्स में इसी तरह की लोकेशन में मैग्नीटो और चार्ल्स एक्सेवियर मिले थे, जहां वो एक हॉस्पिटल में हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स की हेल्प कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ह्यूमंस के साथ एक फाइट के बाद दोनों की मेंटेलिटी मैच नहीं होती, ये समझ के दोनों ही सेपरेट हो गए थे। लेकिन इसी पास्ट के सीन से हम पहुंचते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि एक्चुअल में ये पार्ट है मैग्नीटो के माइंड के अंदर का, जिसे चार्ल्स एक्सेस कर रहा है। पिछले एपिसोड में मैग्नीटो का हेलमेट निकालने के बाद चार्ल्स ने मैग्नीटो के माइंड का कंट्रोल ले लिया एंड वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने अर्थ की पावर रिस्टोर नहीं की तो चार्ल्स खुद ऐसा करेगा उसके माइंड के थ्रू, जिसपे मैग्नीटो भी उसे वार्न करता है कि ऐसा करने से दोनों ही हर्ट हो सकते हैं। 9th एपिसोड के ब्रेकडाउन में मैंने ये मेंशन किया था कि इसी तरह की इवेंट में मैग्नीटो एंड चार्ल्स के माइंड्स के डार्क थॉट्स कंबाइंड हो गए थे और उन्होंने क्रिएट किया था चार्ल्स के दिमाग में एक मेजर विलन ऑनस्लॉट को। एंड इसी चीज को टीज किया गया है यहाँ पे, क्योंकि इस एपिसोड के एंड तक हमें ऑनस्लॉट नहीं दिखेगा। लेकिन जब मैग्नीटो यहाँ उसकी बात नहीं मानता तो चार्ल्स उसका माइंड टेक ओवर करता है और एक मैसिव मैग्नेटिक पल्स सेंड करता है, जिससे रिस्टोर हो जाती है अर्थ की पावर। अब इस पावर रिस्टोर वाले सीन में देखने मिलते हैं मल्टीपल कैमियोज। सबसे पहले दिखता है सिल्वर समुराई, उसके बाद व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ दिखते हैं आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका। देन एंट्री होती है हेल्स किचन में होजेस डाइनर के पास फाइट करता हुआ डेयरडेविल की। एंड ऑल्सो हमें दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज एक हॉस्पिटल में, जहाँ पावर ना होने की वजह से ये ऑपरेशन वो मैजिकली कर रहा था। ऑल्दो कॉमिक्स में वो न्यूयॉर्क हॉस्पिटल एंड एमसीयू में मेट्रो जनरल हॉस्पिटल में काम करते दिखा था। एंड यहाँ हॉस्पिटल का नाम मैनहट्टन मेमोरियल हॉस्पिटल है। एंड मैनहट्टन सिटी कॉमिक्स में सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक फोर एंड स्पाइडरमैन की सिटी है। लेकिन पावर ऑन होते ही सभी सेंटिनल्स भी बैक ऑनलाइन हो जाते हैं, जिन्हें बेस्टियन के बेस से टेक ऑफ करते हुए देखती है बंदी वैलेरी कूपर। 9th एपिसोड की एंडिंग में जहाँ जीन पानी में गिर गई थी, वो अभी भी हमें डूबते हुए देखती है। एंड बेस्टियन ने मॉर्फ, बीस्ट, स्टॉर्म और फॉर्ज को कैप्चर कर लिया है। बेस्टियन अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में बताता है मिस्टर सिनिस्टर के माइंड कंट्रोल वाले केबल को, और मूव ऑन करता है अपने लास्ट फेज ऑफ ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस पे। अब ह्यूमन सेंटिनल्स अटैक करते हैं हर जगह, जहां सबसे पहले प्रेसिडेंट केली पे अटैक को कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन डिफेंड करते हुए दिखते हैं। जिसके बाद अटैक होता है वकांडा में, जहां पे हमें दिखता है ब्लैक पैंथर एंड डोरा मिलाज भी। बट ये ब्लैक पैंथर टचाला नहीं, उसका फादर टचाका है, जो थोड़ी देर बाद दिखेगा। जब डेयरडेविल पे अटैक होता है तो उसकी हेल्प के लिए आते हैं क्लोक एंड डैगर। वहीं रशिया में दिखते हैं हमें क्रिम्सन डायनामो, डार्क स्टार एंड ओमेगा रेड। एंड जेनोशा में अगेन ह्यूमन सेंटिनल्स के अटैक के टाइम उनसे फाइट के लिए रेडी दिखती है साइलॉक एंड उसके साथ कैनेडियन सुपर हीरोज की टीम अल्फा फाइट के मेंबर्स भी। यही बेस्टियन कहता है इस एपिसोड का टाइटल टॉलरेंस इज एक्सटिंक्शन, एंड केबल को टॉन्ट करता है कि वो उसे रोक नहीं पाया, इवन दो उसने टाइम ट्रैवल करके 200 बार उसे रोकने की कोशिश की थी। लेकिन जब वो कहता है कि वो भी अपनी मदर्स मैडलिन एंड जीन की तरह मारा जाएगा, हमें सुनाई देती है बर्ड्स की आवाज एंड पानी से राइज होती है जीन कहते हुए आई एम फीनिक्स। यस, यही रिवील होता है कि जीन ग्रे के पास फीनिक्स की थोड़ी पावर अभी भी बची थी। एंड यहाँ उसका लुक मैच करता है कॉमिक्स में दिखी व्हाइट फीनिक्स ऑफ द क्राउन के लुक से। अब वो अपनी एबिलिटीज यूज करके टूटे हुए म्यूटेंट इनहिबिटर कॉलर को रिपेयर करती है एंड बेस्टियन को कैप्चर करती है, जहां उसकी टेलीकिनेटिक पावर शेप लेती है एक बर्ड के पंजे की, जो ऑफ कोर्स रेफरेंस है फीनिक्स का। अब वो कॉलर उसके गले में डाल के उसके थ्रू सभी सेंटिनल्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड डीएक्टिवेट कर देती है। बट फीनिक्स यहाँ रुकती नहीं, नेक्स्ट वो पकड़ती है सिनिस्टर को एंड उसकी बॉडी से सभी म्यूटेंट डीएनए जो उसने इतने सालों से चुराए थे ताकि वो यंग रह सके और उसके पास सभी पावर्स आ सके, उस डीएनए को निकाल के डिस्ट्रॉय कर देती है। एक बूढ़ा विदाउट पावर्स वाला सिनिस्टर भागता है एंड मॉर्फ उसे मॉक करने का मौका नहीं छोड़ता। बट जीन की फीनिक्स पावर्स जाते ही बेस्टियन फिर से अटैक करता है एंड इस बार वो केबल की साइबरनेटिक आर्म उखाड़ देता है, जिसका यूज वो करता है खुद को अपग्रेड करने के लिए। यहाँ अपग्रेड होते ही उसका लुक मैच करता है 2008 की एक्स-फोर्स कॉमिक्स इश्यू 26 में दिखे उसके लुक से। लेकिन साथ ही में जो उसके पॉइंटेड विंग्स हैं वो मैच करते हैं विलन ऑनस्लॉट के शोल्डर आर्मर से। यस, अगेन ये भी एक टीज था। अब वो अनाउंस करता है कि वो ह्यूमन काइंड का एक्सटिंक्शन करेगा एस्ट्रॉइड एम को प्लेनेट पे गिरा के, ठीक उसी तरह जैसे बिलियंस ऑफ इयर्स अगो डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था अर्थ से। एस्ट्रॉइड एम पे मैग्नीटो एंड चार्ल्स दोनों ही बेहोश होते हैं एंड मैग्नीटो के ब्रेन के अंदर चार्ल्स रियलाइज करता है कि वो खुद भूल गया है कि वो कौन है। चार्ल्स उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी हेल्प करता है। यहीं पे दिखता है बेहोश वुल्वरीन, जिसे साइक्लोप्स कहता है ये डायलॉग, Be the best at what you do. Heal.
अब जनरली ये डायलॉग यूज किया जाता है वुल्वरीन की ब्रूटैलिटी को रेफरेंस देते हुए, बट यहाँ साइक्लॉप्स कहता है कि हीलिंग इज द बेस्ट थिंग दैट ही कैन डू। मे बी रेफरेंस देते हुए कि जीन उसे ना मिलने के बावजूद जिस तरह से वो हील कर चुका है, वैसे ही अब अपनी बॉडी को भी वो हील कर सकता है। इसी मोमेंट पे जीन टेलीकाइनेटिकली साइक्लॉप्स से कनेक्ट होती है एंड अर्थ पे हुए इंसिडेंट के बारे में बताने से पहले ही उन्हें ज्वाइन करता है प्रोफेसर एक्स भी, जो उन्हें बताता है कि उसे मैग्नीटो के माइंड को फिक्स करना बहुत जरूरी है, वरना वो दोनों ही नहीं बचेंगे। जिसके बाद जीन सभी को बता देती है कि बैस्टियन उनकी तरफ आ रहा है, जिसे आता हुआ देख के रोग कहती है Odds may be bad, but the cards are always in the X-Men's favor. एग्जैक्टली वही डायलॉग जो गैम्बिट ने मरने से ठीक पहले कहा था। अब बैस्टियन सीधे अटैक करता है एस्ट्रॉइड एम के ग्रेविटी कोर पे, लेकिन गैम्बिट के किलर से फेस ऑफ करती है रोग, जो उसकी डेथ का बदला लेती है उसी का लास्ट डायलॉग कहते हुए। His name was Gambit. Remember it. फाइट करते हुए वो पहुंचते हैं मून पे, स्पेसिफिकली इस ब्लू एरिया में, जिसे कॉमिक्स में द ब्लू एरिया ऑफ द मून बुलाया गया है। एक ऐसा सेक्शन मून का जहां पर ब्रीदेबल एयर है। इनफैक्ट कॉमिक्स में ये होम है उआटू द वॉचर का भी। यहीं पे रोग को फाइट में साथ देता है रॉबर्टो, जो बैस्टियन को अपना म्यूटेंट नेम सनस्पॉट बताता है, यानी फाइनली उसने अपनी म्यूटेंट पावर्स को एक्सेप्ट कर लिया है। अब सनस्पॉट की एनर्जी को अर्थ से देखते हैं ह्यूमंस, जहां बिलबोर्ड पे हमें दिखती है दो एड्स, WHIH वही कॉमिक्स एंड MCU की न्यूज टेलीकास्टिंग कंपनी, एंड याशिदा कॉर्पोरेशन है इचिरो याशिदा की टेक्नोलॉजी कंपनी। वही इचिरो जिसे वुल्वरीन ने जापान में बचाया था मरने से, लेकिन बाद में उसी ने वुल्वरीन को मारने की कोशिश भी की थी। ये सब देखते हुए वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग होती है, जहाँ पे दिखता है किंग टचाका भी, जो एडवाइस करता है कि उन्हें कोई भी हार्श डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जिसका साथ कैप्टन अमेरिका भी देता है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के लिए मैग्नीटो प्रोटोकॉल अप्रूव करता है। कॉमिक्स में मैग्नीटो प्रोटोकॉल्स थे कुछ सैटेलाइट्स का नेटवर्क, जो डिजाइन किया गया था मैग्नीटो की पावर्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर पे डिसेबल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे है ये न्यूक्लियर मिसाइल्स, जो फाइल पे इस रेडिएशन साइन से क्लियर होता है। बट इस फाइल में और भी बहुत सारी हिडन डिटेल्स हैं। यहाँ मैग्नीटो का रियल नेम मैग्नस के नीचे है उसके एलाइज नेम, लेकिन एरिक लेंचर के नीचे एक्चुअल में मैग्नीटो को प्ले करने वाले एक्टर्स के नाम है। फर्स्ट नाम है डेविड हेम्बलन, जो 92 की ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज में मैग्नीटो के वॉइस एक्टर थे। सेकंड नाम है इयन, जो ऑफ कोर्स रेफरेंस है सर इयन मैकेलन का, जिन्होंने फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी सीरीज में मैग्नीटो का रोल प्ले किया था। एंड उसके नीचे है माइकल एफ, रेफरेंसिंग माइकल फैसबेंडर, जिन्होंने एक्समैन फिल्म्स के रीबूट में एक्समैन फर्स्ट क्लास में यंग मैग्नीटो का रोल प्ले किया है। बाय द वे, जिसका कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स वाला वीडियो इज लाइव ऑन चैनल, तो इस वीडियो के राइट में कार्ड से या मेरी रोड टू डेडपुल एंड वुल्वरीन वाली सीरीज से वो जरूर चेकआउट कर लेना। इसी फाइल में उसकी टीम में ब्रदरहुड ऑफ इवल म्यूटेंट्स एंड एक्समैन के अलावा अकोलाइट्स भी दिखते हैं, जो कॉमिक्स की एक और इवल टीम थी। उसका मैरिटल स्टेटस विडोड है एंड किड्स में नाम है सन क्विकसिल्वर एंड डॉटर स्कारलेट विच, एंड एक थर्ड और नाम दिखता है जो स्टार्ट हो रहा है पी से। ऑब्वियसली ये रेफरेंस है उसकी बेटी पोलरिस का। इनफैक्ट इससे नेक्स्ट सीन में जब अगेन हम पहुंचते हैं मैग्नीटो के माइंड के अंदर, एंड जब एक्सेवियर उसे याद दिलाता है कि उसकी फैमिली भी एग्जिस्ट करती है जो उसकी केयर करती है, तब इस ओशियन में बोट पे रोग के साथ खड़े हैं यही तीनों, स्कारलेट विच रेड कॉस्ट्यूम में, क्विकसिल्वर अपनी ब्लू कॉस्ट्यूम में, एंड इवन पोलरिस अपनी ग्रीन कॉस्ट्यूम में। यहाँ एस्ट्रॉइड एम में मौजूद एक्समैन बैस्टियन को रोकने में अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन तभी उनकी मदद के लिए आते हैं बीस्ट, स्टॉर्म, मॉर्फ और जीन एक सेंटिनल की बॉडी में छुप के, एंड वो उसे बुलाते हैं ट्रोजन हॉर्स। ग्रीक माइथोलॉजी में ट्रोजन हॉर्स एक वुडन हॉर्स था, जिसे यूज किया था ग्रीक्स ने उसके अंदर छुप के ट्रॉय सिटी में घुसने के लिए। यहाँ पहुंच के जब सभी एक्समैन इकट्ठे होते हैं तो मॉर्फ कुछ सेकंड के लिए ट्रांसफॉर्म होता है सॉरन में, वही डायनासोर लुकिंग विलन जिसे कॉमिक्स में सैवेज लैंड में देखा गया था। अब बैस्टियन से फाइट करने की जगह साइक्लॉप्स उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैग्नीटो प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट होने की वजह से बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स उनकी तरफ आती दिखती है, जिसके हिट की वजह से एस्ट्रॉइड डिस्ट्रॉय होकर अर्थ की तरफ गिरने लगता है। जीन सभी एक्समैन को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन बैस्टियन अपना डेस्टिनी खुद सिलेक्ट करके मारा जाता है। यही खुद को बचाने के लिए मॉर्फ ट्रांसफॉर्म होता है मिस्टर फैंटास्टिक में। अब अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए एक्समैन डिसाइड करते हैं खुद का सैक्रिफाइस करना, जिससे पहले जीन और स्कॉट टेलीकाइनेटिकली अपीयर होते हैं केबल के पास, ताकि उसे एक लास्ट गुड बाय कह सके। यहाँ बैकग्राउंड में एक्समैन थीम का एक ड्रामेटिक वर्जन बजता है। इस गिरते हुए एस्ट्रॉइड एम को अर्थ पे देखते हैं ह्यूमंस भी, जहाँ एक कार में रेडियो पे इसी न्यूज को सुना जा रहा है। इस रेडियो चैनल का नंबर है 1990906। कोइंसिडेंटली जून 1996 में ही कॉमिक्स में ऑनस्लॉट का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था। अगेन सिर्फ एक और टीज, लेकिन इसी सीन में इस न्यूज को टीवी पे देख रहे हैं पीटर पार्कर विद मैरी जेन। यस, अपने स्पाइडरमैन सूट में नहीं, लेकिन पीटर का अपीयरेंस यहाँ भी होता है, एंड उनके पीछे लेफ्ट में खड़ा दिखता है फ्लैश थॉमसन भी। एस्ट्रॉइड एम में वुल्वरीन के साथ मौजूद मॉर्फ जीन का फॉर्म लेके उसे आई लव यू बोलता है। वहीं एरिक के माइंड में चार्ल्स फाइनली उसे याद दिलाता है कि वो कौन है, एंड क्रैश होने से पहले ही वो उठता है कहते हुए मैग्नीटो लिव्स, एंड वो एस्ट्रॉइड एम को अपनी पावर से रोक के वापस ले जाता है स्पेस में। बट सडनली एक ब्लास्ट के साथ एस्ट्रॉइड एम डिसअपीयर हो जाता है, एंड अर्थ से सभी ह्यूमंस के साथ
जुबिली एंड सनस्पॉट जो दोनों पहले नीचे आ गए थे वो फॉर्ज एंड वैलेरी के साथ ये देखते हैं। अब इस इंसिडेंट को 6 महीने गुजर जाने के बाद प्रेजेंट डे में अभी भी एस्ट्रॉइड M वाले एक्समैन लापता है। टीवी न्यूज के हिसाब से रिपोर्टर कहती है कि ग्रेडन क्रीड एक्समैन के अगेंस्ट चलाने वाले ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी का लीडर इलेक्शंस में पॉपुलैरिटी पा चुका है, यानी कि शायद वो बन सकता है नेक्स्ट प्रेसिडेंट। फॉर्ज के रूम में वॉल बोर्ड पे म्यूटेंट्स की फोटोज है जिन्हें वो ट्रैक कर रहा है। इसी तरह की म्यूटेंट ट्रैकिंग वाली फोटोज हमें देखने मिली थी कॉमिक्स की डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के कवर्स पे। इस बोर्ड पे ओरिजिनल एक्समैन टीम के सभी मेंबर्स जो एस्ट्रॉइड M पे थे उन्हें मिसिंग प्रिज्यूम डेड मार्क किया गया है। वहीं फॉर्ज के साथ मौजूद 3 म्यूटेंट्स जुबिली, सनस्पॉट और केबल एवोल है, यानी कि वो उसे बिना बताए चले गए हैं। इसके अलावा क्विकसिल्वर एंड स्कारलेट विच को ऑफ वर्ल्ड मार्क किया गया है, लेकिन कई और म्यूटेंट्स अभी भी अवेलेबल है जिनमें कोलोसस, मैजिक, हेवोक, आइसमैन एंड इवन एमा फ्रॉस्ट आते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक और म्यूटेंट बिशप की जो टाइम ट्रेवल करके पहुंचा है इस मोमेंट पे। वो फॉर्ज को कहता है कि उन्हें एक्समैन की लोकेशन नहीं उनका टाइम ढूंढना है, क्योंकि किसी चीज ने उन्हें टाइम के थ्रू पुल किया है एंड अब इन लोगों को जाना पड़ेगा उन्हें रेस्क्यू करने। अब लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि हाफ टीम जिसमें रोग, नाइटक्रॉलर, बीस्ट, एक्सेवियर एंड मैग्नीटो पहुंच चुके हैं 3000 BC के इजिप्ट में, जहां वो मिलते हैं वर्ल्ड के फर्स्ट म्यूटेंट एन-सबा-नूर से जो बनेगा फ्यूचर में एक्समैन का सबसे बड़ा विलन अपोकलिप्स। वहीं साइक्लॉप्स एंड जीन पहुंच चुके हैं 3960 AD के फ्यूचर में एंड उन्हें घेर लेते हैं मदर एस्कनी एंड उसके एस्कनी क्लैन के लोग। कॉमिक्स में मदर एस्कनी एक ऑल्टरनेट वर्जन है रेचल समर्स की। यस, ये है साइक्लॉप्स एंड जीन ग्रे की डॉटर रेचल। लेकिन तभी एक आवाज कहती है कि स्कॉट एंड जीन से उन्हें कोई खतरा नहीं है एंड एंट्री होती है एक यंग नेथन समर्स की भी। नेचुरली स्कॉट एंड जीन अपने बेटे केबल के इस यंग फॉर्म को देख के शॉक हो जाते हैं, जहां पर ये एपिसोड खत्म होता है विद टू बी कंटिन्यूड का साइन। लेकिन सीजन के फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट के रूप में हमें देखने मिलता है प्रेजेंट डे जेनोशा, जहां एंट्री करता है अपोकलिप्स जिसके हाथ में है गैम्बिट का जला हुआ क्वीन ऑफ हार्ट्स का कार्ड एंड यहीं पे सीजन 1 ऑफ एक्समैन 97 खत्म होता है। अब इस लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन से इतना क्लियर है कि गैम्बिट की वापसी हो सकती है अपोकलिप्स के एक हॉर्समैन के रूप में। ऑल्दो इस सब से वुल्वरीन एंड मॉर्फ अभी भी मिसिंग है, लेकिन इतना क्लियर है कि सीजन 2 में अपोकलिप्स का फ्यूचर एंड उसके पास्ट के बारे में और डिटेल्स दिखाई जाएंगी। साथ ही में यंग केबल का भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं एक्समैन 97 के पेंडिंग क्वेश्चंस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज डिस्कस करूं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तब तक नेक्स्ट एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।